हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम कितने तरह से वेरिएबल लिख सकते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल 3 तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है वार, सेकंड हमारे पास होता है लेट एंड थर्ड हमारे पास होता है कॉन्स्ट। फर्स्ट वार, हम वार नेम से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, मतलब एक बार डिक्लेयर करते हैं और हम उस वेरिएबल को वार नाम से दोबारा भी उस नाम से सेम नेम से डिक्लेयर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को भी हम दोबारा से असाइन कर सकते हैं। एक बार तो वैल्यू असाइन कर ही सकते हैं, लेकिन हम दोबारा से भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं वार नेम से जब हम लिखते हैं वेरिएबल को। तो और सेकंड हमारे पास होता है लेट। अगर हम लेट से लिखें अपने वेरिएबल को, लेट लिखें और फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करें, उसके बाद हम उस वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर ही सकते हैं एक बार, लेकिन हम उसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब हम दोबारा से उस ही नाम से हम वेरिएबल के नाम को डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मतलब सेम वेरिएबल को हम उसके नेम से दोबारा से वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। और थर्ड हमारे पास होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मीन्स कांस्टेंट। हम कॉन्स्ट लिखते हैं, कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो एक बार तो डिक्लेयर कर ही सकते हैं, लेकिन जब हम दोबारा उसको डिक्लेयर करना चाहें तो दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि लेट में नहीं कर सकते, लेकिन लेट में हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं दोबारा से। यहाँ पे कॉन्स्ट में हम वैल्यू भी दोबारा असाइन नहीं कर सकते। तो तीनों में हम अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस ये है कि वार में जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो दोबारा से वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हैं सेम नेम से, और सेम नेम से वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। लेकिन लेट में हम दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते सेम नेम से और वैल्यू दोबारा से असाइन नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्स्ट में हम दोबारा ना तो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही सेम नेम से ना उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब इसको हम जो है प्रैक्टिकली भी समझ लेंगे, ठीक है। तो हम VS कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने बॉयलरप्लेट कोड बनाया हुआ है, ठीक है, और इसमें हमने लिंक कराया हुआ है जावास्क्रिप्ट को। तो अब जावास्क्रिप्ट में आ जाते हैं हम, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है, वार, और इसकी वैल्यू देते हैं हम माई डेटा इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो, ठीक है। अब इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, और जो मैंने वैल्यू वो की है उसको इसमें रख देंगे वेरिएबल को, ठीक है। इसको सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे हेलो लिखा आ गया, ठीक है, हेलो प्रिंट हो गया हमारे पास। अब मैंने जो ये वेरिएबल बनाया है, मैं इसी सेम नेम से दोबारा से इसको कर सकती हूँ, ठीक है ना, बना सकती हूँ इस वेरिएबल को, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे सेकंड बनाया है ना, तो यहाँ पे वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे सेकंड वेरिएबल बनाया था ना, तो इसने वो वेरिएबल देखा और इसने उसको प्रिंट किया, ठीक है। सेम वही नाम था, सेम वैल्यू, मतलब सिर्फ इसके अंदर का हमने मटेरियल चेंज किया था, बाकी सब चीज़ें इसमें सेम थी, ठीक है। तो वार में हम इस तरह से करते हैं। अब लेट की बात करें तो लेट में होता है हमारे पास लेट में मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, इधर लिख देते हैं माई नेम साइकिल इज इक्वल टू, और यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं माई नेम, तो यहाँ पे हमारे पास जो नाम है वो लिखा आ गया। इसको कमेंट आउट कर देते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। अब जो हम ऊपर जैसे करते थे कि वार लिखा और सेकंड वही लिखा, तो हमारे पास वो चीज़ आ रही होती थी, पर इसमें क्या है, हमने अब इसको मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, तो अब मैं यहाँ से सेव करके देखती हूँ। हम आते हैं इंस्पेक्ट उसमें, ठीक है, और इंस्पेक्ट में हमारे पास होता है एलिमेंट और कंसोल। जो हम जावास्क्रिप्ट करते हैं तो हम कंसोल में देखते हैं, ये लिखा हुआ आइडेंटिफायर माय नेम हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर। ये बोल रहे हैं कि आपका जो है ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हुआ है पहले से, तो हम लेट दोबारा से नहीं लगा सकते, ठीक है।
हम लेट इसमें दोबारा नहीं लगा सकते, पर हम इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं अपनी, जो हमने नेम डिक्लेयर किया है हम वो लिख सकते हैं, ठीक है, लेट में। तो ये डिफरेंस होता है var और लेट में, ठीक है। मेरे पास ये नेम आ गया। अब हम देखते हैं कॉन्स्ट, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट मतलब हम यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट इज इक्वल, सॉरी, कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखते हैं माई डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ लिख देते हैं 2023, ठीक है। और इधर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और माई डेटा, ठीक है, सेव किया। तो यहाँ पे आ गया 2023, ठीक। अब जैसे कि हमने वेरिएबल बनाया और लाइट का देखा, तो हमने दोनों में डिफरेंस देखा। अब मैं कॉन्स्ट में हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो देखते हैं, रिफ्रेश किया तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, आइडेंटिफायर माई डेटा हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर, ठीक है। तो हमारे पास जो है माई डेटा जो हमने करा है पहले से डिक्लेयर हुआ है। अब इसको सेव करके देखते हैं। तो अब ये बोल रहा है असाइनमेंट जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल है। कॉन्स्टेंट वेरिएबल मीन्स कि ये सिर्फ एक बार ही डिक्लेयर हो सकता है हमारा, हम दोबारा से इसको नहीं असाइन कर सकते हैं, हम इसको दोबारा से नहीं बना सकते। कॉन्स्ट का मतलब होता है कि सिर्फ हम एक बार इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, हमने एक बार ही करना होता है कॉन्स्ट में, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है var में, let में एंड कॉन्स्ट में। तो ये हम वेरिएबल को 3 तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।